क्लास 8 आज हम आपका लेसन 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हमारी बुक है आज सामाजिक की संसाधन एवं विकास नामक बुक है, संसाधन एवं विकास। तो इसका पहला जो चैप्टर है वो है संसाधन। इसको हम आज पढ़ रहे हैं। पहले हमने थोड़ा सा पढ़ लिया था, लेकिन फिर दोबारा से बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं। इसलिए आप अपना काम अपडेट रखें। तो यहाँ पे हम देखते हैं मोना और राजू अपना घर साफ कर रहे हैं और घर साफ करने में वे अपनी दादी अम्मा की मदद कर रहे थे। तो मोना ने कहा, देखो कपड़े हैं, बर्तन, अनाज, कंघा, शहद की बोतल, किताबें, ये सारी चीज़ें हमारे काम आने वाली चीज़ें हैं, इसलिए ये बहुत ज़रूरी हैं। अम्मा क्या बताती है उनको? अम्मा कहती है ये संसाधन हैं, इसलिए ज़रूरी हैं। अब संसाधन क्या होते हैं? अम्मा से राजू ने प्रश्न पूछा। अम्मा ने बताया, प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है वह संसाधन है। तो ये यहाँ पर निशान लगा दिया है, प्रश्न लिखना यहाँ पर संसाधन क्या हैं और उसका उत्तर ये होगा भी प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है वह संसाधन है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। आप अपने चारों ओर देखिए और पता लगाइए कि आप किन किन चीज़ों को पहचान सकते हैं। आप प्यास लगने पर जो पानी पीते हैं या घर में बिजली का प्रयोग करते हैं, स्कूल से घर जाने पर आप चाहे रिक्शा का प्रयोग करते हों या जो पाठ्य पुस्तकें हैं आप क्लास में उनको पढ़ते हैं, ये सभी क्या हैं? संसाधन हैं। आपके पिता ने आपके लिए खाना तैयार किया है या जिन ताज़ी सब्जियों का उपयोग किया है ये भी संसाधन हैं। जल, विद्युत, रिक्शा, सब्जी, पाठ्य पुस्तक, इन सभी में क्या है एक जैसा? उनमें से सभी वस्तुओं का उपयोग जो आपके द्वारा किया गया है ये सब आपके लिए उपयोगी हैं। इनकी यही खासियत है कि ये सारी वस्तुएं आपके लिए उपयोगी हैं। एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता उसे एक संसाधन बनाती है। अब यहाँ पर जो निशान लगा रखा है, यहाँ पर प्रश्न क्या बनेगा? ऐसा क्या है जो पदार्थ को एक संसाधन बनाता है? यहाँ पे नोट करना है और इस लाइन को लिख लेना है। नेक्स्ट है भी, राजू अब ये जानना चाहता था कि कोई भी वस्तु संसाधन कैसे बनती है। इसका आंसर आपको बताया जाएगा, कोई भी वस्तु संसाधन कैसे बनती है। जब उनका कोई मूल्य होता है, जब किसी भी वस्तु का कोई मूल्य होता है तो वस्तुएं संसाधन बनती हैं। इसका प्रयोग अथवा उपयोगिता इसे मूल्य प्रदान करते हैं। सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं, अम्मा ने कहा। तो जैसे ये प्रश्न है, कोई भी वस्तु संसाधन कैसे बनती है, तो इसका आंसर है जब किसी भी वस्तु का कोई मूल्य होता है तो मूल्य के कारण ही वो संसाधन बनता है। मूल्य का अपना अर्थ अलग होता है, महत्व होता है। कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है, अर्थात पैसे के रूप में हम चुकाते हैं, और कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता। जैसे धातुओं का आर्थिक मूल्य होता है, इनको प्राप्त करने के लिए हमें पैसे चुकाने पड़ते हैं, लेकिन एक मनोरम दृश्य का कोई आर्थिक मूल्य नहीं होता। अच्छा जो दृश्य है, चाहे वो प्रकृति द्वारा दिया गया हो, पहाड़ों में सुंदर सुंदर घाटियाँ, तो उसका कोई मूल्य नहीं होता। परंतु ये दोनों हमारे लिए संसाधन हैं और मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। कुछ संसाधन समय के साथ साथ आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। आपकी जो दादी थी उसके द्वारा छोटे छोटे घरेलू नुस्खे बताए जाते थे, उनका कोई भी आज मूल्य नहीं है। लेकिन यदि वे पेटेंट कराने के बाद मेडिकल फर्म द्वारा बेचे जाते तब वे आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। यहाँ पर पेटेंट वर्ड आया है, पेटेंट को आप अपनी कॉपी में ज़रूर लिखना भी।
पेटेंट का मतलब क्या है? इसका अर्थ है जब किसी विचार अथवा आविष्कार पर एक ही व्यक्ति का अधिकार होता है। तो ये आपको लिखना है। अगर आपकी दादी इन घरेलू नुस्खों का पेटेंट करा लेती तो आज उनके बदले में आपको पैसे मिलते और उस परिवार को पैसे मिलते जिस परिवार में दादी जी रही हैं। तो इसलिए दादी ने पेटेंट नहीं करवाया और इनका कोई वाणिज्यिक मूल्य नहीं है। नेक्स्ट पेज पे आइए भी। समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थों को संसाधन में बदलते हैं। अब यहाँ पे प्रश्न बनेगा भी, ऐसे कौन कौन से दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थों को संसाधन में बदल सकते हैं? तो आंसर बनेगा समय और प्रौद्योगिकी। दोनों लोगों की आवश्यकताओं से संबंधित हैं, दोनों स्वयं ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन हैं। ये लोगों के विचार, ज्ञान, आविष्कार और खोज ही हैं जो और अधिक संसाधनों की रचना करते हैं। यानी मनुष्य ने अपने ज्ञान के द्वारा, विचार के द्वारा और आविष्कार करके ही अनेक संसाधनों की खोज की है। प्रत्येक खोज अथवा आविष्कार से दूसरी खोजें की हैं और आविष्कार होते रहते हैं। सबसे पहले मनुष्य ने आग की खोज की। आग की खोज से खाना पकाने की पद्धति का पता चला और अन्य प्रक्रियाओं का प्रचलन हुआ। और जब पहिए का आविष्कार हुआ तो परिवहन की नई नई विधियों का विकास हुआ। जल विद्युत बनाने की प्रौद्योगिकी ने तेजी से बहते जल से ऊर्जा उत्पन्न करके उसे एक महत्वपूर्ण संसाधन बना दिया। तो यहाँ पर आज हम इतना ही पढ़ते हैं। ये यहाँ पर फर्स्ट लाइन में ही एक प्रश्न है, उसका मैंने पहले ही बता दिया था, फिर बताता हूँ। ऐसे दो कारक कौन कौन से हैं जो पदार्थों को संसाधन में बदल देते हैं? आप लिखेंगे समय और प्रौद्योगिकी। उसके बाद ये शब्दावली है प्रौद्योगिकी। किसी कौशल करने अथवा वस्तु बनाने में नवीन ज्ञान का प्रयोग करना ही प्रौद्योगिकी है। तो ये जितने 4 या 5 छोटे प्रश्न बताए हैं, इनको आप अपनी कॉपी में लिखिए और याद कीजिए। ये काम हमने जब भी आप आए थे तब करवा दिया था, लेकिन फिर दोबारा आप सभी की सुविधा के लिए करवाया जा रहा है। इसके बाद हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।